आकर्षण का नियम एक शक्तिशाली सिद्धांत है जो ये कहता है कि आप जिन भी विचारों को देखते हैं आप उन्हें आकर्षित करते हैं और उन्हें पाते हैं। दूसरे शब्दों में, आपके विचार यदि पॉजिटिव हैं तो आपका अनुभव भी पॉजिटिव ही होगा। ऐसा ही इसके विपरीत भी होता है। उदाहरण के लिए आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो हर बात के लिए चिंतित रहते हैं। उनको आप कभी भी चिंतन मुक्त नहीं पाओगे, क्योंकि उनकी लगभग सभी चिंताएं वास्तविकता में परिवर्तित होती रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सदैव नेगेटिव ऊर्जा को ही पोषित करते रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं तथा चुनौतियों का सामना करने से पीछे नहीं हटते, किसी न किसी तरीके से उन चुनौतियों पर विजय पा लेते हैं और पॉजिटिव तरंगे बिखेरते रहते हैं। दूसरी ओर, आध्यात्मिकता का अर्थ है किसी ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना और भौतिक पदार्थों से ऊपर उठकर अलौकिक वस्तुओं में संतुष्ट रहना। मन को सचेतन अवस्था में रखना आध्यात्मिकता को विकसित करने की एक प्रभावशाली तकनीक है। आकर्षण का नियम हमारी जागरूकता के बिना कभी कार्य नहीं करता। अचेतन रूप में भी हमारा मन वही सोचता रहता है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं और प्रकृति उन्हीं वस्तुओं को हमारे समीप लाती रहती है। हम में से अनेक लोग ऐसे हैं जो जीवन में नेगेटिव सोच को अधिक महत्व देते हैं, जिससे हमें और अधिक तनाव, चिंता और कष्ट मिलते हैं। किंतु जो लोग इस नियम का सही उपयोग करना जानते हैं वे अपने जीवन में सफलता, आनंद तथा अच्छे स्वास्थ्य को ही आकर्षित करते हैं। जैसे कि पहले भी बताया गया है, यह नियम कहता है कि यदि आप अच्छी तरंगे संचारित करते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिव परिणाम आते हैं, और यही बात इसके विपरीत भी लागू होती है। उदाहरण के लिए, जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं वे स्वस्थ रहने के विषय में ही सोचते हैं। उनका कार्य भी प्रत्यक्ष वैसे ही होंगे। वे खान पान की अच्छी आदतें और नियमित शारीरिक व्यायाम का अनुसरण करते रहेंगे और अंततः वे स्वस्थ रहने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आकर्षण का नियम कहता है कि हम अत्यधिक सोच विचार करने से बचें और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान पल से डरने की उपेक्षा, इस पल पर विश्वास रखें और अपने लिए आनंद का सृजन करें। कोई भी दिशा तथा परिस्थिति कभी भी गलत नहीं होती, अपितु उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया से बहुत अंतर पड़ता है। यदि आपको जीवन में सर्वोत्तम वस्तुएं चाहिए तो आपको प्रकृति को इसके लिए स्पष्ट एवं बुलंद आवाज में एक आशय का संदेश देना होगा। जब आप ऐसे संदेश को प्रेषित करते हैं तथा इसमें विश्वास भी रखते हैं, तब आकर्षण का नियम यह सुनिश्चित करता है कि आपको वह मिले जो आप चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये किन सिद्धांतों पर काम करता है, आइए जानते हैं। दिल्ली की तपती दोपहर में समीर अपनी फटी हुई चप्पलें घसीटता हुआ एक पुरानी बस स्टॉप पर खड़ा था। उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपये बचे थे और हाथ में रिजेक्शन लेटर का एक पुलिंदा। पिछले 2 सालों से वह एक ढंग की नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था। समीर एक मध्यम वर्गीय परिवार से था जहाँ किस्मत को सब कुछ माना जाता था। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, हमारे नसीब में जो लिखा है वही मिलेगा। और समीर का नसीब उस समय से सिर्फ असफलता ही देख रहा था। वह थका हुआ, चिड़चिड़ा और नकारात्मकता से भरा हुआ इंसान बन चुका था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश रच रही है। उस रात समीर अपनी बालकनी में बैठा आसमान को देख रहा था। उसके मन में विचार चल रहे थे कि मैं ही क्यों क्यों मेरी किस्मत ऐसी है, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। तभी उसे अपने कॉलेज के पुराने दोस्त आर्यन का फ़ोन आया। आर्यन आज एक सफल एंटरप्रेन्योर था। जब समीर ने उसे अपनी बदहाली सुनाई तो आर्यन ने बस एक बात कही, समीर, तुम्हारी दुनिया वैसी ही है जैसे तुम्हारा अंदर का संसार है। तुम वही आकर्षित कर रहे हो जो तुम महसूस कर रहे हो। अगले दिन समीर आर्यन से मिलने उसके आलीशान दफ्तर पहुंचा। वहां की चमक धमक देखकर समीर के मन में हीर भावना आने लगी। आर्यन ने उसे कॉफ़ी पिलाते हुए पूछा, समीर, तुम दिन भर में सबसे ज़्यादा क्या सोचते हो? समीर ने तपाक से कहा, यही कि पैसे कैसे आएंगे और नौकरी कब मिलेगी। आर्यन मुस्कुराया और बोला, यही समस्या है, तुम अभाव पर ध्यान दे रहे हो। ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह है, जो तुम कहते हो वही तुम्हें मिलता है। आर्यन ने उसे एक पुरानी डायरी दी और 3 सुनहरे नियम समझाए। ब्रह्मांड को स्पष्ट बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, ना कि वह जो तुम्हें नहीं चाहिए। विश्वास करना, ऐसे व्यवहार करो जैसे वह तुम्हें मिल चुका है। तीसरा, स्वीकार करना, खुद को उस खुशी के साथ जोड़ो जो तुम्हें लक्ष्य मिलने पर महसूस होगी। समीर ने सोचा कि खोने के लिए तो कुछ है नहीं, चलो इसे आजमा कर देखता हूँ। उसने डायरी के पहले पन्ने पर लिखा, मैं बहुत खुश हूँ और आभारी हूँ कि मुझे एक प्रतिष्ठित कंपनी में 1 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल गई है। शुरुआत में तो उसे यह पागलपन लगा। उसका तार्किक मन कह रहा था, जेब में पैसे नहीं है और तू लाखों की बातें कर रहा है। लेकिन आर्यन की सलाह मानकर उसने ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करना शुरू किया। वह हर सुबह उठकर 10 चीज़ों की सूची बनाता जिसके लिए वह आभारी था, चाहे वो सुबह की ताज़ी हवा हो या माँ के हाथ की चाय। धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। उसकी चिड़चिड़ाहट कम होने लगी। वह अब रिजेक्शन लेटर देखकर दुखी होने के बजाय कहता, शायद इससे बेहतर कुछ मेरा इंतज़ार कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह नहीं है कि आप सोफे पर बैठे हैं और चमत्कार हो जाए। यह आपको प्रेरित कार्रवाई की ओर ले जाता है।
एक दिन समीर को एक बड़ी टेक्निकल कंपनी में इंटरव्यू का बुलावा आया। इस बार वह डर के साथ नहीं बल्कि एक विजेता की भावना के साथ गया। उसने इंटरव्यू से पहले विजुअलाइजेशन किया कि वह एचआर से हाथ मिला रहा है और उसे ऑफर लेटर मिल रहा है। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, लेकिन अंत में एचआर ने कहा, समीर आप योग्य नहीं हैं, लेकिन हमें आपसे ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति चाहिए। समीर का दिल बैठ गया। पुरानी आदत के अनुसार वह फिर से खुद को कोसने ही वाला था कि आर्यन की बात उसे याद आ गई। ब्रह्मांड कभी कभी आपकी परीक्षा लेता है कि आप वास्तव में विश्वास करते हैं या नहीं। समीर मुस्कुराया और एचआर को धन्यवाद दिया और बाहर आ गया। उसने हार नहीं मानी। उसने मन में दोहराया, बेहतर आ रहा है। ठीक 2 दिन बाद उसी कंपनी के सीईओ का समीर को फ़ोन आया। उन्होंने समीर का इंटरव्यू फीडबैक देखा था और वे उसके पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उसे एक नए प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर का पद ऑफर किया, जिसकी सैलरी उसके द्वारा सोची गई राशि से भी ज़्यादा थी। समीर की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि वाइब्रेशन बदल चुकी थी। उसने अब कमी की फ्रीक्वेंसी छोड़कर प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी पकड़ ली थी। अगले 1 साल में समीर की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने न केवल एक शानदार करियर बनाया, बल्कि अपने रिश्ते और स्वास्थ्य को भी इसी नियम से सुधारा। उसने ये सीखा, विचार बीज है, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। महसूस करना ही असली कुंजी है। ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं, आपकी भावनाओं को समझता है। प्रतिरोध को छोड़ें। संदेह और डर वह दीवार है जो आपकी इच्छाओं को आप तक पहुंचने से रोकती है। आज समीर खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वह हज़ारों लोगों को बताता है कि हम कोई कठपुतली नहीं, बल्कि अपनी खुद की किस्मत के निर्माता हैं। उसने अपनी डायरी के एक आखिरी पन्ने पर लिखा, आकर्षण का नियम कोई जादू नहीं, यह एक विज्ञान है। जब आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके कार्य एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं तो चमत्कार होने ही लगता है।